मैं नहीं, आप बोल रहे हैं, पहले मुझे कोई बात करनी है आज लोगों से, मुझे लोगों से भी करनी है और आपसे भी करनी है और ऑन एयर ही करनी है। वैसे देखो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। नहीं नहीं, पब्लिक नहीं, अब आप मुझे आज सुन नहीं रहे नहीं हैं। सुन तो देखिए मेरी बात नहीं, सुने पहले आप, मेरी बात तो सुने, अब आप छोड़ें। आपने तो पता यार नहीं क्या असल क्या में बोलते हैं आप। नहीं, वहां से तो अंदर नहीं दबाया करो ना। नहीं, मैं नहीं दबा रहा ना, मैं तो कल भी सिर्फ आपका मुंह देख रहा था। आप मेरी बात सुन लें। मेरे पास इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। लोग उसमें एक सवाल कर रहे हैं मुझसे, कह रहे हैं वासे भाई जो भी कुछ हमने सुना, आपके मुंह से तो कुछ नहीं सुना, लेकिन हो क्या रहा है। वो कह रहे हैं कि हम लोग आपसे प्यार करते हैं, हम आपको अपनी फैमिलीज के साथ बैठ के देखने लगे, हम कहीं से भी हों दुनिया में, और फैमिली तक आपको लेके गए। लेकिन मिल क्या रहा है कि यार आप लोग हमारी फैमिली को गाली दे रहे हैं, आपके मुंह से गालियां अदा हो रही हैं। मैंने फिर भाई, मेरे में इतनी सकत नहीं होती, मैं जैसा भी आदमी हूँ मैं साफ बता रहा हूँ आपको भी और लोगों को भी। यार मैंने हमेशा ये एक बात चाहिए कि यार काम वाम क्या होता है, जितने दिन अल्लाह ने, जिसने ऊपर वाले ने जिसको जितना रखा हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि यार कभी मर जाऊं, कभी कुछ हो जाऊं, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ना लोग ये याद रखें यार क्रिकेट अच्छी बताता था। मैं यही करने बैठा था। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन यार मैं सबसे पहले ना इफ़ी भाई उन लोगों के साथ हूँ जिन्होंने हम जैसे लोगों को कम से कम सुनने का मौका दिया। अगर वो नहीं सुनते तो उन्हें घंटा पता चलता कि वहां से अभी क्रिकेट की कोई बहुत बारीक बात भी जानता है। अगर वो अपनी फैमिलीज को नहीं सुनाते तो अंकल और आंटियां दुनिया में, ये पाकिस्तान से लेके न्यूयॉर्क तक, ये हमें इन्होंने बर्दाश्त किया, इन्होंने हमारा मोटिव, हमारा मौकफ सुना। बात यह है कि यार हम इनको कैसे गाली दे सकते हैं, किसी की माँ पे लग जाए वो गाली, किसी की बहन पे लग जाए वो गाली। हम इतने फ्रस्ट्रेटेड, अगर हम लाइव करते हैं और बहुत सालों से लाइव करते हैं, तो हमें इतना बंदना क्यों नहीं आता यार। एक चीज का जो मुझे एहसास था, जिसके लिए मैंने वासी को खुद कहा, पूछे आप इससे, खुद कहा मैंने कि वीडियो को प्राइवेट करो, क्योंकि उसमें गालियां हैं और दी है मैंने, ये मैं आपको बता दूं। और बाकी जो कॉन्टेक्स्ट है उस पर मैं स्टैंड करता हूँ। जो गालियां हैं वो नहीं देनी चाहिए थी। इसके लिए मुझे मेरे घर से, मेरे बड़े भाई से कहा गया है कि यार आप बेहतर है आप ना करें, क्योंकि आप अगर इस रवैये से, इस तरह से बैठ के करेंगे तो फिर आप अपनी तरबियत के खिलाफ चले जा रहे हैं। तो गाली है, और वो प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, उनको दी है मैंने गाली है, उसके लिए मुझे शर्मिंदगी है। उस कुर्सी को गाली नहीं बनती, उस स्टेटस को गाली नहीं बनती। सही बात। वहां कोई भी हो, उसके लिए मुझे माफ कर दो। बाकी जहां तक मेरे लोगों की बात रही, तो मेरे लोग मुझसे इंटैक्ट है। दोनों का यार वहां से अकल ही तो घास चरने जाती है। हाँ, तो मैं अब इसलिए परेशान हूँ, मैं आप पे फूलता हूँ यार। मैं कोई गलती करूंगा मुझे समझा देंगे, अकल ही तो। अरे भाड़ में गया भाई। आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप, मैं क्लियर बोलता हूँ, इंडिया वाले भाई बहन, पाकिस्तान वाले भाई बहन, सबका अपना अपना एक होगा, मैं सबको खुश नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ भाई, नहीं देखना, रिजेक्ट कर देना, नफरत नहीं रखना दिल में, अच्छे में याद रख लेना। क्रिकेट की बातें तो याद होंगी मेरी 5-6, मुझे ऐसे याद रख लेना यार। मेरे पास ये वाला ड्रामा कभी नहीं हुआ कि भाई ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा। नहीं यार देखो, मेरे पास ये है कि बस इंसान इंसानियत में याद रखा जाए भाई। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ यार, मेरे अंदर कोई किसी जात पात मजहब का कोई हेट नहीं पलता। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मेरे अंदर पलता ही नहीं है। मेरा ब्रॉटअप ही ऐसा नहीं है, मेरी डेवलपमेंट ही ऐसी नहीं हुई शुरू से, मेरे अंदर कभी नहीं पला भाई। बस किस्मत की बात है, मेरे वालिदैन ने कभी मुझे ये सिखाया ही नहीं। मैं मुंह पे कह जाता हूँ, और इसलिए मैं मुश्किल आदमी हूँ, इसलिए मैं 4-6 की महफिलों में डिस्कस होता हूँ, क्योंकि उन्हें पता है सामने क्या चैलेंज करेंगे, इसको पीछे ही बजाएंगे बस। तो समझ जाओ क्रिकेट की बात है, मैं सिर्फ क्रिकेट पे ही भूल सकता था, अभी शर्मिंदा हूँ भाई। और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा बड़ा भाई है, मैं तो ओन करता हूँ, तो भाई मैं माफी चाहता हूँ, मुझे ये भी नहीं अच्छा लगता, तो भाई मुझे मेरी माफी कबूल कर लेना। मोहब्बत रखना दिल में, कोई अच्छी बातें जो की है ना क्रिकेट की, कोई भी, पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, अबे क्योंकि मैं दुनिया में एक बगैरती देखता हूँ ना, चले मैं आपके मुंह पे बोलता हूँ, मैं यही बोलूंगा आज सब कुछ, डायरेक्ट नहीं बोलूंगा।
मैं दुनिया में 2-4 ये बगैरतियां देख चुका हूं कि लोग बैठते हैं साथ काम करते हैं उसके बाद वो स्क्रीन पर लड़ पड़ते हैं। मैं इस डर में नहीं बोला कि ये वाली बगैरती ना हो जाए कहीं हम दोनों में, क्योंकि मैं चाहता हूं इज्जत से काम किया, इज्जत से काम करें, इज्जत से काम नहीं भी करें तो जिसने कभी देखा हो इफ्फी भाई वो हमें याद रखे कि नहीं यार क्रिकेट की बात करते थे, थोड़ा सा एंटरटेन भी नहीं तो करते थे, तुम्हें हंसी किसी ने मजाक कहा है कि करते यार थे। इफ्फी भाई को हटा दो अपने पास से, तुम्हारा अरे चैनल मेरा बैन हो घंटा जाएगा। मुझे कोई क्या बोलेगा यार, मैं सिर्फ आपको सिंपल बात कर रहा हूँ लोगों के यार मेरे नहीं यार, पास वहां से मुझे मेरे डरा पास हुआ- लड़ने वाला आदमी नहीं है, मुझे गालियां नहीं डरा हुआ तो पसंद नहीं है मुझे। अरे भाड़ में गया, मैं अगर डरता तो आप इतनी बातें करते, मैं अगर डरता तो मैं किसी को इतना रगड़ता। बात कहने की ये है कि इज्जत मेरे पास तो वो वाले लोग ही नहीं है जो गालियां देते हैं। हाँ एक आदमी ना आपका नाम लेके गालियां भेजी हैं, बाकी जितने मैसेज मैंने देखे, मुझे जो लोग पता नहीं इनबॉक्स करते हैं वो बहुत तमीजदार है। उन्होंने मुझे ये लिखा कि हम आपको घरों तक लेके गए वासे भाई, इफ्फी भाई से इतना प्यार करते हैं, अरे मेरा यार, तुम अब्बू कब- प्यार करते हैं, तुम अम्मी कब प्यार से जान- करती है। मुझे कब से जानते हो ये बताओ। मैं तो जानता हूँ, ये तो उतना पुराना नहीं जानते ना, मैं तो बचपन से जानता हूँ। तो जब कल मैं ये कर रहा था तुमने कल क्यों नहीं मेरी जबान पकड़ी यार? तुम मेरी जबान पकड़ोगे यार वहां से। अबे जबान पकड़ने की बात नहीं है, मैंने कहा पता नहीं आप किसमें, मैंने 2 दफा बोला चले ये तो हो गया, अब क्रिकेट पे आते हैं। आपकी आइडेंटिटी क्रिकेट है, लोग आपको मानते हैं। अब इस बात पर लड़ाई बनती थोड़ी है आपस में। इस बात मैं अपनी बात करूं कि मैं आज ऐसी जगह पे खड़ा हुआ कि जब मैंने लोगों के मैसेजेस पढ़े तो मुझे सबसे ज्यादा खौफ आया यार, वो जो जिन 2-3 ने इफ्फी भाई मैं आपको दिखाऊंगा, जिन 2-3 ने ये बोला ना कि हम तो आपको घर में लेके गए, हमारी अम्मी दुआएं देती थी आपको देखकर कि यार कितना अच्छा बोलते हैं और मोहब्बत से बोलते हैं, यानी बेचारे क्रिकेट बता रहे हैं तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि इनके दिल में कोई मैल है, इनके दिल में कोई बात अबे मेरी अम्मा है। ये जिंदा वाली होती तो सोच खत्म वो- हो गई मेरी, आज मेरे पास जवाब ही नहीं है। अम्मा मेरी मैं जिंदा दे ही होती नहीं तो सकता भाई। सबसे पहले तो मुझे झाड़ू से कूट देती और वो ये भी ना पूछती कि मोदी है कौन, वो मुझसे ये भी नहीं पूछती, सिर्फ गाली मेरे मुंह से। यार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ चीजें थी, उस पर मैंने अपनी शर्मिंदगी का, अपनी माजरत का इजहार कर दिया है। उस स्टेटस को गाली नहीं दी जा सकती, इसका मुझे बड़ा एहतराम कर लेना चाहिए था। मगर जज्बात क्योंकि अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, साले आप काने देखें, होते हैं, लूले अच्छा, आप होते हैं, बोल रहे हैं। लंगड़े होते हैं, उस वक्त गुस्सा जो है ना वो वैसे ही इंसान के लिए जहर होता है वो एक, और उस गुस्से में अल्फाज नहीं मैनेज हुए। हालांकि मैं एक टाइम से अपनी पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ, लोगों को इंगेज करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, मैं मेरे से नहीं बैलेंस हुआ उस टाइम, और शायद वो आप समझ लें कुछ पेट्रियोटिज्म कुछ ज़्यादा था, डेफिनेटली होना चाहिए। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई, ये तो आर्टिस्ट आदमी है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ भाई, मैं बहुत हम्बल हो जाता हूँ, मैं जमीन पे बैठ जाता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे अभी इस बात की परवाह नहीं है क्या हुआ कैसे हुआ, मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि लोग मेरे लिए कभी भी मेरी मौत के बाद गलत गुमा ना करें। ये याद रखे कि ये शख्स प्यार बांटता था भाई, ये क्रिकेट बांटता था, बाकी हो जाती होगी कोई छोटी मोटी बात, लेकिन ये कोई किसी चीज का सपोर्टर, किसी चीज का फॉलोअर नहीं था। अबे मुझे एक बात बता दो, किसी गलत बात का कोई सपोर्टर हो सकता है अगर वो इंसान है और उसका जमीर जिंदा है? तुम्हारी ज्यादा ठीक है आज क्या बात? नहीं